सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट 5 टेस्ट शुरू हो चुके हुए हैं। आज दूसरा दिन जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, 3 दिन बाकी हैं। क्या इस टेस्ट सीरीज़ में हम देख पाएंगे क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो आगे किस तरफ को जा रहा है, और ये जो क्रिकेट में जो टीमें कभी नहीं जीती उनको वापस कैसे लाया जा रहा है, ये टोटल इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इंडिया बाहर जाके इंग्लैंड के अंदर सीरीज जीत पाएगी, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ऑनलाइन आईडी अगर किसी को चाहिए तो वो हमसे आके ले सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएंगे। हमसे आईडी लेने का आपको एक फ़ायदा ज़रूर है कि पैसे ज़रूर आपको वापस मिलेंगे, बाकी कहीं मिले ना मिले। तो अगर ऑनलाइन आईडी आपको ज़बरदस्त किस्म का चाहिए हो और पैसे वापस चाहिए हो तो आप हमसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा पीछे जाना है मुझे, उसके बाद हम आएंगे वापस इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के ऊपर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है, तो सीट बेल्ट बांध के आराम से बैठ जाइएगा। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि मैंने देखी थी आईपीएल शुरू होने से कुछ दिन पहले, और वो वीडियो देखने के बाद अब आप कहेंगे भाई ये वीडियो जब वीडियो सामने आएगी कि ये क्यों आप देख रहे थे। वो वीडियो मुझे याद है और मैंने वो वीडियो देखकर क्या सोचा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आगे जाकर हम ये वो जो वीडियो में मैंने देखा था उसके ऊपर बैठ क्यों नहीं पाए, उसको पकड़ क्यों नहीं पाए, उससे हम पैसा क्यों नहीं कमा पाए। चलें आए वीडियो की तरफ चलते हैं। आईपीएल से पहले की वीडियो है ये, और ये मैं आईपीएल से पहले देख चुका था 3 मंथ्स अगो। ठीक है, वीडियो क्या है, फुल स्क्वाड अनवेल एट आरसीबी अनबॉक्स 2025, रजत फर्स्ट स्पीच एज ए कैप्टन एट बेंगलुरु। ये है मेन चीज़, बेंगलुरु। ठीक है, ये खड़े हुए हैं रजत पटीदार। ये आईपीएल से पहले वीडियो आई थी, जाहिर सी बात है टीम जो है वो अनवील हो रही है तो आईपीएल से पहले ही वीडियो आई होगी। तब मैंने ये चेहरा देखकर ये कहा था, मैं कहा यार ऐसा कैप्टन लाकर आरसीबी का बना देना, ये तो टोटल मार्केट लोड को हटा देना बनता है यहाँ पर, कि आरसीबी का मार्केट लोड ही हटा दो। एबी डिविलियर गया, मैक्सवेल गया, हर चीज़ गई, और यहाँ पर पतीदार जैसा कैप्टन चेहरा देखकर मैंने कहा, मैं कहा यार इस साल इसको चेहरे पे चमक है, आपको नज़र आए ना आए, जैसे चमक मुझे कॉलिंग वुड जब कैप्टन था इंग्लैंड का, T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड पहली दफ़ा अपना जीता, तो तब मैंने कॉलिंग वुड को चश्मा बैठे बाउंड्री पे देखा था। मैं कहा यार ये आज कुछ करेगा। हर्षल गिब्स को गुस्से में देखा तो मैं कहा यार ये सेंचुरी मारेगा मारेगा। तो वो कभी कभी आप ऐसा कुछ देखते हैं, कभी कभी ख्वाब भी आ जाता है आपको सबसे पहले, कि जैसे जैक कैलिस आज तक कप्तान नहीं बना होगा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में, लेकिन एक दिन पहले मुझे ख्वाब आ रहा है कि साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक इनिंग से जीता हुआ है, और जैसे बैट्समैन की फ़ोटो नहीं आती थी पहले दौर में टेस्ट क्रिकेट की कि जैक कैलिस आ गया बैटिंग करने, इसी तरह जैक कैलिस की फ़ोटो आई और मैंने सबको कह दिया था, और ये टिपें मेरी फेसबुक पे आपको मिल जाएंगी कि भाई ये जैक कैलिस कल कप्तान बनने वाला है। ऐसी टिप नहीं मिलती, ख्वाब में ऊपर वाला दिखा रहा है तो भाई हम किस खेत की मूली हैं। इसी तरह पतीदार का चेहरा जब मैंने देखा, फोकस टोटल मुझे चमकता हुआ सोना नजर आया था। अब हम पकड़ क्यों नहीं पाए? हम भैया इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि मुझे आप एक बात बताएं, 18 साल 17 साल, सॉरी एक साल छोड़ दें, 17 साल एक टीम खेल रही है, और कई बार ऐसा मौका आया कि आरसीबी, मैंने बोला कि 2-3 रुपए अगर कप रेट में फेवरेट आ जाए तो इसको खाना ही खाना है। 17 साल पैसा कमाया, और अगर एक साल नहीं कमाया तो आप किस साइड पे बैठना चाहेंगे? क्राउड फैन बनना चाहेंगे कि आप एक रियल प्रोफेशनल फंटर बन के सोचेंगे? मुझे आप ये बताएं, आपको इंग्लैंड 50 ओवर का वर्ल्ड कप टाई टाई होकर जो जीता, वो इंग्लैंड की वर्ल्ड कप की जीत पसंद है आपको, कि ऑस्ट्रेलिया जो इतने वर्ल्ड कप जीता, ये इतनी ट्रॉफीज जीता, वो आपको पसंद है? क्योंकि मुझे पसंद ऑस्ट्रेलिया है।
क्योंकि वो जितनी ट्रॉफीज जीता हुआ है, हम जितना पैसा उसके ऊपर बनाए हुए, अगर एक बार इंग्लैंड में नहीं भी बना तो कोई मसला नहीं। आप उसके साथ रहना चाहेंगे जो 1% होता है, या आप उसके साथ रहना चाहेंगे जो 99% होता है? बात बड़ी डीप है, समझ रहे हैं आप? 18 न्यूमरोलॉजी क्रिकेट में लाने वाला मैं, क्रिकेट काला जादू के ऊपर पूरी बैटिंग कोर्स की वीडियो बनाने वाला मैं। हर चीज आपको पता आपके सामने थी, मार्स का प्लेनेट रेड, हर चीज आपके सामने रखी हुई थी खोलकर। लेकिन हम हैं आम फंटर नहीं, हम वो फंटर हैं जो माफिया की सोच पे चलता है। अगर माफिया 99% एक पैटर्न को रिपीट कर रहा है, तो भाई मुझे भी उसी लूप होल में चलना है, मुझे भी उसी रेल की पटरी पे चलना है, मुझे उससे उतरना नहीं है। माफिया एक दफा उतरेगा। अब क्रिकेट में चेंज कैसे आया मैं आपको बताता हूं। क्रिकेट किसने बनाई? क्रिकेट किस मुल्क से निकली? इंडिया से तो नहीं निकली, ना पाकिस्तान ना बांग्लादेश से, वो निकली इंग्लैंड से, ठीक है, यूके से। अब क्रिकेट वहां से निकल रही है, और क्रिकेट यहां पर देख लेते हैं, व्हेन वॉज क्रिकेट इन्वेंटेड। चले भाई, ठीक है, यहाँ पर एक डेट आ जाएगी 1799, कई जगह पर है 1597, ठीक है, इंग्लैंड। तो ये 15 अगर 97 में हम ना भी लगाएं, हम 1800 लगा लेते हैं, 1800 सदी लगा लेते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि तब से आज तक इंग्लैंड कभी वर्ल्ड कप ही नहीं जीती। वर्ल्ड कप तो शुरू हुआ 80 के अंदर आके, तब से भी 80 से लगा लेते चलो, कितने साल इंग्लैंड वर्ल्ड कप ही नहीं जीत पाई। और जीती कब? अभी रिसेंटली, कोई पुरानी बात नहीं है। फिर और कौन सी अनहोनी नजर आती है? इंग्लैंड का वर्ल्ड कप जीतना, जिसने क्रिकेट बनाई भाई, उस टाइम पे मजाक उड़ता था तब तक इंग्लैंड की टीम का कि इन्होंने क्रिकेट बनाई है, यही नहीं आज तक ट्रॉफी जीत पाए। और वो भी कितने टाई के बाद जाके वो ट्रॉफी जीते न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद दूसरी चीज बड़ी कौन सी नजर आती है ऐसी अनहोनी जो पहले ना हुई? आईपीएल, आरसीबी विन, 17 साल एक टूर्नामेंट को हो गए, ये ट्रॉफी नहीं जीते। अब आरसीबी विन, साउथ अफ्रीका टेस्ट चैंपियनशिप विन। तब बोला था, तब मैंने, जब बुम्बा को लानते भेजते थे कि लोग इसको किसको खिलाते क्यों, तो तब मैं आपको बोलता था ये टेस्ट का बहुत बड़ा बैट्समैन है, ये कोई ना कोई छोटू चमत्कार करेगा ही करेगा। और उस चमत्कार के पीछे मैंने आपको रीज़न भी बताई थी कि इनमें जो रेसिज्म है, ये जो काले गोरे का आज तक साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीम में रेसिज्म चलता है, इसको प्रमोट कर रहे हैं बुम्बा की शक्ल में। और कैसा प्रमोशन दिया उन्होंने, ट्रॉफी दे दी। तो 3 अनहोनियां हमें पिछले, आप ये कह लें, 7 से 8 साल के अंदर हमें 3 अनहोनियां बड़ी मिली। लेकिन इस 7 साल के अंदर और कितने मैचेस हुए होंगे, और भी तो आईपीएल हुए होंगे, और भी तो बड़ा कुछ हुआ होगा, तब ये टीमें हारी हैं। तो अगर अभी भी नहीं बात समझे तो भाई कभी नहीं समझेंगे। काम हो चुका हुआ शुरू, पेड मेंबरशिप के अंदर 50% डिस्काउंट है। मतलब कि अगर मेरा पूरे मंथ की टिप आपको 60,000 में मिलती है, तो अभी वो 30,000 में आपको मिलेगा। कोई भी पैकेज है, प्रॉफिट शेयरिंग में अगर आप आईडी देना चाहते हैं तो आप आके काम कर सकते हैं, क्योंकि अब काम प्रॉपर शुरू है। क्रिकेट, ये न्यू एरा ऑफ क्रिकेट क्यों है ये भी बताया था। 2028 का ओलंपिक्स आ रहा है भैया, उसके लिए ये सब कुछ चमकाया जा रहा है। लेकिन अब 2028 के ओलंपिक तक अगर ये इंग्लैंड, ये आरसीबी, ये साउथ अफ्रीका फिर ना कुछ जीती, तो आप क्या करेंगे? और अगर 2028 में जाके जीती, तो क्या बाकी 3-4 साल का प्रॉफिट किधर जाएगा? पैटर्न से मत हटिए जीगा। कल को कोई, ये मैं आप बात आपको आखिरी कर रहा हूँ, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। कल को कोई बड़ा हादसा होता है ना किसी भी इंडिया या पाकिस्तान के अंदर, तो कल को अगर पाकिस्तान जीत गया या इंडिया जीत गया ना, सिर्फ मैच, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बॉलीवुड बोलता है, या तेंदुलकर ने सेंचुरी मार दी, सब भूल जाएंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, सब भूल जाएंगे। जैसे जंग भूल गए ना, इस तरह सब भूल जाएंगे।
कि कल क्या हुआ था। तो आपको नज़र उधर ही रखनी है, शैतान के बहकावे में नहीं आना। डेविल आपको आरसीबी दिखाएगा, लेकिन आपने रहना अपने पैटर्न के ऊपर है। बैटिंग पैटर्न, नेवर लीव योर पैटर्न्स, क्योंकि शैतान एक ही पैटर्न पे काम करता है, भटकाता है आपको, खुद वो नहीं भटकता, खुद वो एक ही पैटर्न के ऊपर है। तो अगर अब आरसीबी विन पे बड़े लोगों ने जश्न मनाया, मुझे बताओ पैसा किसने कमाया? चलो पैसा भी कमा लिया, उसके बाद क्या किया भाई? फिर बुकी को दे रहे हैं भाई, फिर लॉस हो रहा है, क्योंकि भाई पैटर्न से हट गए हैं। आपने समझ लिया बाप की जागीर है, वो होने नहीं वाला क्रिकेट में। क्रिकेट अपनी मर्जी से ही चलता है और फुटबॉल भी अपनी मर्जी से चलता है। अगली वीडियो उसके ऊपर आने वाली है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो फुटबॉल नहीं भी खेलता वो देखे, बड़ा कुछ उसमें के अंदर सीखने वाला होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं वो पिक्चर, ये कौन सी पिक्चर? वो पिक्चर, ये पिक्चर भाईजान सीट पे बैठ के वो तस्वीर खिंचवा रहे हैं। और अगर आप गौर से देखें, बल्ले के ऊपर प्रिंस लिखवाया है। ये बल्ला आपको सचिन के पास भी दिखा होगा, ठीक है, कोहली के पास। लेकिन यहाँ पर ये भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब से आया है, तब से अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं इसको क्लास बोलता हूँ। और जब जिस दिन मैंने इसको क्लास बोला था, अगले दिन भाईजान ने अगले दिन ही 200 रन मार दिए थे, डबल सेंचुरी। वहाँ मुझे कंफर्म हो गया था मेरी बात कि ये लड़का क्लास है। फिर इसको गुजरात टाइटन का कैप्टन बनाया है, और अब इधर। तो अगले साल, अगर मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि कोई नई टीम आईपीएल जीतने वाली है, ये भी बोला था। अगर इस तरह की बातें मैं करूं तो वो अच्छा नहीं लगेगा कि कोई नई टीम जीतेगी। और कोई नई टीम आरसीबी के अलावा कौन सी हो सकती है? यहां पर सुपरस्टार इस टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन बना दिया गया है इस बच्चे को, क्योंकि मेरी इस पे पहले से बड़ी नज़र थी। और ये बच्चा, मैं आपको कपिल देव और इसमें शक्ल में बड़ा फ़र्क है, लेकिन मुझे इनका स्टाइल, मैंने पहले भी बताया था, एक ही लगता है। एक ही स्टाइल, एक ही क्लास। आपको ये गुस्से में नहीं नज़र आएगा, लेकिन जिस दिन आपको ये गुस्से में नज़र आएगा, MS धोनी आपको गुस्से में नहीं नज़र आएगा, लेकिन अगर वो आएगा तो वो बॉल फाड़ के रख देगा। लेकिन यहाँ पर ये कैप्टन ऑफ इंडिया बन चुके हैं, कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। और ऊपर से जाना कहाँ पर है? पहला पड़ाव ही सबसे खतरनाक है। दुनिया में आप चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मार सकते हो जाके, लेकिन इंग्लैंड में आके इंग्लैंड को हराना, भाई जी ये कोई आसान काम नहीं है कि आप इंग्लैंड जाएं और आप फर्स्ट टाइम कैप्टन बने और आप सीरीज जीत कर आ जाए। ये एक अनहोनी होगी। दुनिया भी इस तरफ है कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी है। अब क्यों? अगर आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंसेस देखें, वो गौतम गंभीर जैसा दिग्गज बैट्समैन हो ना, तो कमेंटेटर बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं कि अब अगली बॉल इधर से निकलेगी और गंभीर को समझ नहीं आएगी। इस तरह इंडियन बैट्समैन का अगर आपने नहीं देखा मजाक उड़ते हुए, कमेंटेटर्स बैठ के, इंग्लिश कमेंटेटर्स उड़ा रहे हैं, तो आपको यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। और फिर वो कहता है कि अब ये जाने वाला है और अगली बॉल पे ही गंभीर साहब टाटा बाय बाय गुड बाय पैकअप। तो जो अब यहाँ पर भाई क्या रीज़न है? इंडिया को कहते हैं ये अपने घर में ही शेर है, ये अपने घर में ही जीत सकते हैं, लेकिन रीज़न क्या है? घर में शेर की बात नहीं है। घर में शेर फिर इंग्लैंड भी है, घर में शेर फिर ऑस्ट्रेलिया भी है। बात है प्लेइंग कंडीशंस की। आप एक सॉइल के ऊपर, आप एक मुल्क की धरती के ऊपर हार्ड बॉल खेल खेल के बड़े हुए हैं, पिचेस के ऊपर, तो आप उन पिचेस को अच्छे से समझते हैं। इंडिया में वो कैरी, वो बाउंस नहीं है जो कि आपको इंग्लैंड में स्विंग, सीम, बाउंस, एवरीथिंग मिलेगी उधर आपको टेबल पे। आपको रन्स भी अच्छी शॉटों के मिलेंगे। अब यहाँ पर आ जाती है एक बड़ी चीज़, वो क्या है? वो है टीमें। लेकिन टीमों के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल है जो शायद आप लोगों ने भी देखा हो, लेकिन देखा नहीं देखा मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लैंड का स्क्वाड खोलते हैं, फर्स्ट टेस्ट स्क्वाड, मतलब इंग्लैंड ने 2-3 मैचों का स्क्वाड नहीं दिया, उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा
आईपीएल इज़ ए वेरी बिग टूर्नामेंट। आईपीएल के अंदर कोहली को रिटायर करवाना, यहाँ तक कि भाई टिकटें कैसे बेचेंगे हम टेस्ट क्रिकेट की, अगर कोहली के नाम पर टिकट बिकती है, कोहली के नाम पर, और उसको आपने बिठा दी है, क्यों बिठाया है? ये राज तक अभी ना मैं पहुंचा ना आप पहुंचे, लेकिन ये राज खुलेगा कि शुभम गिल को ऐसे कप्तान बनाना, कोहली को आपने रिटायर कर देना। कोहली ये टेस्ट सीरीज भी खेल के रिटायर हो सकता था। पीछे कारण है मार्केट लोड का, ठीक है, मार्केट लोड का। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, बाकी प्लेयर्स को आप छोड़ दें। इंग्लैंड के पास बॉलर कौन से हैं पहले टेस्ट में, फास्ट बॉलर? आपने पढ़ लिया नाम, लेकिन मुझे यहाँ पे दो बड़े फास्ट बॉलर नहीं नजर आ रहे। एक जिमी एंडरसन, दूसरा है स्टुअर्ट ब्रॉड। भाई जिमी एंडरसन से ऊपर मैंने टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग नहीं देखी, वो ऐसा टेस्ट बॉलर था। और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसी रिटायरमेंट मैंने बॉलर की नहीं देखी है कि क्राउड को कह रहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के खड़े हो, शोर मचाओ, तालियां बजाओ, मैं जिताऊंगा टेस्ट मैच। स्टुअर्ट ब्रॉड भाई, जिसको 6 छक्के पड़े थे, ये दोनों नहीं है इंग्लैंड के पास। तो अगर यहां पर मैं बात करूं कि इंडिया के बैट्समैन पे हम आएंगे, अगर इंडिया चाहे, क्रिस वोक्स है, क्रिस वोक्स इज ए वेरी डेंजरस बॉलर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, भयानक, पड़ के अंदर आती है गेंद, पता ही नहीं लगता किस स्पीड में आई है। लेकिन यहां पर स्टुअर्ट ब्रॉड का ना होना और जिमी एंडरसन का होना, जोड़ी में हमेशा बॉलिंग होती है। वसीम अकरम, वकार यूनुस, मैगरा, ब्रेटली, श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, यहाँ पर जोड़ी नहीं बनती है क्रिस वोक्स की। तो इंडिया हैज़ ए बिग चांस कि यहाँ पर आके इंडिया ऑस्ट्रेलिया को मारे पकड़, ओ सॉरी, इंग्लैंड को मारे पकड़ के। क्यों? इंग्लैंड की बैटिंग बहुत मजबूत है, क्योंकि ये जो लड़के आपको नज़र आ रहे हैं ये खेल रहे हैं 2-2 साल से। हैरी ब्रूक ऊपर बैठा हुआ है जो कि आईपीएल में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की इंडिया क्रिकेट बोर्ड से नहीं बन रही। और ये बात मैं आपको पिछले 4 महीने से 3 महीने से बता रहा हूँ। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाले अपनी मर्जी से बैठे हुए नाराज़ होके, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाले किसी के बाप की नहीं सुन रहे। सही है, इंग्लैंड क्रिकेट, अगर आपने ब्रुक बिठाया, हो सकता है भाई ये टेस्ट सीरीज के बाद कोहली कहे भाई मैं रिटायर नहीं हो रहा, मैं वापस आ रहा हूँ, हो सकता है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि उन्होंने ब्रुक नहीं भेजा, बीच में आईपीएल से निकाल ली, और ये जय शाह को बहुत बुरी बात लगी। जय शाह ने कोहली नहीं भेजा, उन्होंने कहा लो कर लो, स्पॉन्सरशिप पे कर लो जो होता है तुमसे। अब यहाँ पर जो इनकी लड़ाई चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ वो किस चीज़ पे चल रही है, वो भी चले मैं आपके आगे राज खोलता हूँ। भाईजान, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया टोटल क्रिकेट आईपीएल से जल गए हैं, वो क्रिकेट को मूव करना चाह रहे हैं कहीं पे, और वो एक देश है, उस देश की तरफ इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा ध्यान है। इंग्लैंड और इंग्लैंड अभी तक ये चीज़ लॉन्च क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये चीज़ अगर अभी बता दी जाए आप लोगों को तो आप लोग रेडी हो जाएंगे, लेकिन उस लीग के अंदर इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे तो अनाउंसमेंट आएगी। इंडियन प्लेयर्स कोई लीग नहीं खेलते, वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडियन दिग्गज प्लेयर्स एक एक भी बेशक आए उठकर, उसको आना होगा। क्यों? क्योंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा देश, दुनिया में इससे बड़ा देश ही कोई नहीं, क्योंकि सबसे अमीर तरीन सऊदी अरब, सऊदी प्रीमियर लीग। तो यहाँ पर ये चीज़ नोट कीजिएगा कि आपस में आईपीएल की वजह से इनकी आपस में बन नहीं रही। अब आईपीएल वाले कहें कि भाई 80% मेरा, 10-10% तुम लोग रखो, तो वहाँ पर भाई लालच तो आती है हर किसी में, आप में भी आएगी। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा है कि भाई ठीक है, हम भी कोई और रास्ता निकाल लेंगे। उन्होंने 100 निकाला, उसके अंदर भी इंडियंस ने अपनी स्टेक खरीदी, बेचा इन्होंने। लेकिन अब मुझे लगता है दी 100 जो है वो बंद होने वाला है, इसके बाद मुझे नहीं दी 100 चाहिए। मुझे नहीं समझ आया कि बहन जो 100 बोलें क्या है क्या नहीं है, भाड़ में जाए भाई, जो पैटर्न है क्रिकेट का उसको उसी पे रहने दो। मुझे लगता है इंग्लैंड ने जब भी कोई चीज़ निकाली है वो फ्लॉप ही निकाली है,
और ऑस्ट्रेलिया ऐसा मुल्क है जो जब भी जो इनोवेशन करता है वो आईपीएल भी कॉपी करता है, दुनिया भी कॉपी करती है। बिग बैश की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर जैक क्रॉली, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, ओली पॉप, जो रूट, दी क्लास, मैजिक। इंग्लैंड में ऐसा बैट्समैन पैदा ही नहीं हुआ, सीधी सी बात। जेमी स्मिथ, बेन स्टोक्स। अब बेन स्टोक्स और बैसबॉल, ठीक है, बेन स्टोक्स एंड बैसबॉल। बैस कौन? ब्रेंडन मैकलम। तो इंग्लैंड जब ब्रेंडन मैकलम कोच बना तो इंग्लैंड वहाँ पर बड़ा सॉलिड हो गया। क्यों? इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट छोड़कर तेज़ खेलना शुरू कर दिया ब्रेंडन मैकलम और स्टोक्स के कहने पर। किसको कहते हैं? दोनों का दिमाग मिले अगर। तो जहाँ पर टीमों ने 400-400 भी रन किए थे, इन्होंने, इंग्लैंड ने उनको पकड़कर हरा दिया, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट ऐसी खेली। या फर्स्ट बैटिंग की तो मार मार के धुआं कर दिया, लो आ जाओ कर लो जो कर सकते हो। तो ब्रेंडन मैकलम एक T20 बैट्समैन को आप टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन ऑफ इंग्लैंड बनाते हो, तो स्टेटमेंट सीधा था कि अब टेस्ट क्रिकेट की शक्ल बदलनी है। इसीलिए ब्रेंडन मैकलम को अपॉइंट किया गया था। वो तेज क्रिकेट दिखाई गई थी और इंग्लैंड को जिताया गया। लेकिन अब क्या? अब मार्केट लोड किस तरफ है? अब लोगों को पता है इंग्लैंड कैन प्ले ए ब्रूटल टाइप ऑफ क्रिकेट इन टेस्ट क्रिकेट। बेसबॉल की वजह से जो इन्होंने एक थ्योरी पकड़ी कि टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट की तरह नहीं खेलना, तेज खेलेंगे, देखेंगे क्या होता है, रिस्क लेंगे। तो वो रिस्क लेते लेते आज तक उनको मिला। लेकिन मार्केट लोड अब ये बोलता है कि लोगों को पता है, इंग्लैंड का डर है लोगों को। ये भी डर है बेसबॉल क्रिकेट का, ये भी डर है कि होम ग्राउंड एडवांटेज, पिचेस का एडवांटेज। लेकिन भैया एक चीज है, इंग्लैंड को दो बॉलर जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाले, वो बॉब ब्रॉड और जिमी एंडरसन है। इंडियन टीम पर मैं आऊंगा ज़रा। यहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे मुझे दिखते हैं, आप इंडिया के जो मर्जी फैन होंगे, लोअर मिडल बैटिंग ऑर्डर का मैं बात कर रहा हूँ। अगर जिसमें आप अजय जडेजा से शुरू हो जाएं तो काफ़ी जो लोअर मिडल है ना इंडिया का, ये कमज़ोर रहता था। इंडिया के पास ऐसा सॉलिड बैट्समैन चाहिए तो होता था, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ सॉलिड नज़र आ रही है। ये जो लड़के अब इंडियन क्रिकेट में है ना, ये इंडियन क्रिकेट को कहीं और ही उड़ा कर लेके जाएंगे। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। ये लड़के कुछ करना जानते हैं। ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा इंडियन टीम की। ये जो आजकल की जनरेशन है ना, ये सोशल मीडिया, ये फैन फॉलोइंग, ये सब कुछ, ये चमक दमक पहले नहीं थी इतनी जो कि अब मिल रही है। और यहाँ पर डू और डाई सिचुएशन अब बन चुकी हुई है, क्योंकि आप नहीं चलते, फैंस आपकी चड्डी उतार देते हैं। और यही आप चलते हैं तो फैंस कंधे पे बिठा लेते हैं। तो ये फैंस का हाल है। ऋषभ पंत, शुभम गिल, अभिमन्यु, असरवान, बहुत बड़ा बैट बनेगा भाई ये लड़का अगर इसको मौका मिलता रहा, अगर तो मौका मिला तो ये कुछ बड़ा करेगा। यशवी जायसवाल, मुझे लगता है कि अभी टेस्ट क्रिकेट के अंदर ले आए हैं, सेंचुरी भी इन्होंने मार दी है, लेकिन बहुत जल्दी है। ये एक्सपीरियंस इतनी उम्र के लड़के को आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मुझे वो टेस्ट क्रिकेटर अगर आप बोले ना, बेशक सेंचुरी मारी है, लेकिन मुझे चहल के ये युजवी जायसवाल के अंदर नहीं नज़र आता वो टेस्ट क्रिकेटर। हाँ, 3-4 साल बाद अगर कुछ नज़र आए तो ठीक है। गौरव जोरल यहाँ पे लेके गए हैं, पता नहीं शायद क्यों लेके गए हैं, समझ से बाहर है। टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा होगा, लेकिन आप इंग्लैंड की धरती के ऊपर साई सुदर्शन भी ले गए हैं। टीम इंडिया की बीच में कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि नए हैं, और करुण नायर भी उन्हीं में से मैं करूँगा शामिल। लेकिन ये जो नए प्लेयर भी हैं, इनको बहुत अर्ली इंग्लैंड का एक्सपोजर देना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़। इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर अगर आप खेल कर आगे, क्यों दुनिया अपने क्रिकेटर्स भेजती है इंग्लैंड की काउंटीज़ में खेलने के लिए? इतने क्रिकेटर्स जाते हैं, इतने क्रिकेटर्स जाते हैं वहाँ पर, क्यों खेलने के लिए? क्योंकि अगर आपने इंग्लैंड में खेल लिया ना, तो आपने हर जगह खेल लिया। तो अच्छी बात है। फिर नितेश कुमार रेड्डी की वापसी मुझे उम्मीद है कि हो जाएगी। और रविंदर जडेजा यहाँ पे, वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षीत राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज,
सब कुछ मोहम्मद सिराज और बुमराह के ऊपर है। ये टेस्ट सीरीज़ अगर आपको जीतनी है, हाँ आउट परफॉर्म करने के लिए आकाशदीप भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर ले क्योंकि मार्केट लोड नहीं है इनके ऊपर, लेकिन इन दी एंड बोझ सिराज या बुमराह के ऊपर कंधों पे गिरना। और दुआ करें दोनों में से किसी को इंजरी ना हो, ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं सिराज की इंजरी के, तो दुआ ये करें। कुलदीप यादव को आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर लेकर आए हैं 30 साल की उम्र में, तो भाईजान पहले क्यों नहीं लेकर आए? मुझे आप ये बताएं, आप पहले क्यों नहीं इस लड़के को लेकर आए जिस पता है कि शेन वॉर्न जैसा एक्शन है इसका, आप पहले लेकर आते, पहले और चमत्कार करता। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। प्रासित कृष्णा, कमाल, शार्दुल ठाकुर, इनको शार्दुल ठाकुर को जो है वो बारी बिठाए रखे हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे प्लेयर जो हैं वो शायद कोई और मिलता नहीं है। भरमार है अब तो क्रिकेट में इंडिया की, इतने इतने टूर्नामेंट हो रहे हैं कि गली गली में टूर्नामेंट है और हर साइड पर भाव मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता आप इस साइड पर आ जाए। अब हम एंड में बात करेंगे कि ये पहले टेस्ट के अंदर क्या होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आ जाते हैं जेमी डॉसन, कार्स, जेकब बैथल, क्रिस वोक्स। मुझे जो भाई चीज़ नज़र आ रही है ना, मैं आपको सीधी बात बताऊँ, बेन स्टोक्स इज़ ए वेरी वेरी बिग कैप्टन। इस कैप्टन की एक स्किल है, ये एंड बॉल तक हार नहीं मानता। तो इस सीरीज़ में ये याद रखिएगा कि ट्रेडिंग के मौके बड़े मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीम्स में लूप होल है। इंडिया के अंदर भी कुछ यंगस्टर्स जो हैं वो टीम के अंदर जो हैं वो शामिल हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इंग्लैंड में कभी पहले एक्सपीरियंस ही नहीं है खेलने का। तो वहाँ पर जाकर ये जो दिग्गज लाइनअप है इंग्लैंड की, इससे बचना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बड़े प्लेयर्स, KL राहुल जैसे प्लेयर्स को लीड फ्रॉम फ्रंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आप इंग्लैंड में नहीं जीतते, सीधी सी बात है। तो अगर आपको इंग्लैंड में जीतना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अब 5 मैच की सीरीज़ हम कैसे लेके चलेंगे, पैसा कैसे लगाएंगे, क्या मुमकिन है, क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि बैस बॉल कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के अंदर बिल्कुल ही जीता हुआ टेस्ट मैच हारेगा, मतलब फेवरेट लगेगा और फिर हार जाएगा। लगेगा यही कि भाई बस अब इंग्लैंड ले गया, और वहीं पर कोलैप्स शुरू हो जाएगा इंग्लैंड का। लेकिन याद रखिएगा, अगर विकेटें हाथ में आपको मिलें किसी मैच में और इंडिया चेस पर मिले और वहाँ पर हार रहा है इंग्लैंड बुरी तरह से, लेकिन अगर 20 रन भी बाकी हुए ना, तो याद रखिएगा कि स्टोक्स इज़ ए फाइटर। ये फाइटर है, ये हार मानने वालों में से नहीं कप्तान है। इसके किस्से भी मशहूर हैं, ये भाईजान थाने में भी जा चुके हैं, मारकूट भी इनको पसंद है। ये बेसिकली हैं ही ऐसे धुरम के गैंगस्टर हैं ये, और ये खेलते भी गैंगस्टर की तरह हैं, गिव अप नहीं करते। क्या कमाल बॉल की इसने ये जायसवाल को, हार नहीं मान रहा था। अगर आप वो ओवर देखें उससे पहले का, तो वो हार ही नहीं मान रहा था, वो बॉल ही अंदर जो है उसको घुसा रहा था, और जैसे ही घुसी किल्ला बाहर। तो यहाँ पर इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप इज़ वेरी बिग। इंडिया अगर ड्रॉ की तरफ भी लेकर जाए ना मैच, तो इंडिया को चाहिए कि वो ड्रॉ करे। इंडिया के लिए ड्रॉ भी विन होगा, इंग्लैंड के लिए वो लूज है। ये कहानी तो सीधी सीधी सी है। इंग्लैंड टेस्ट मैच जीतने के लिए खुला है, फेवरेट खुला, लेकिन अगर ड्रॉ हो जाता है तो इंग्लैंड का लॉस है, इंडिया का नहीं है। और अगली टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर अगर इंडिया नहीं होगा तो कोई देखने नहीं आने वाला, टिकट नहीं बिकने वाली। तो अगली टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इंडिया चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मेन्यू के अंदर। अब यहां पर 2 बातें हमने कर चुके हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट की बात करते हैं। एक चीज़ कि इंग्लैंड बेसबॉल में आपको किसी टेस्ट में धोखा देगा, जबकि इंग्लैंड तगड़ा कूटने लगा हो और मार रहा है, लेकिन भाव इतना नीचे नहीं जाएगा। वहाँ पर आपने भाव के ऊपर भी नज़र रखनी है। क्रिकेट कभी भी कंप्लीट नहीं होती, क्रिकेट बैटिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती अगर आपको रेट पढ़ना नहीं आते। समझ रहे हैं?
अब जैसे इंडिया 90 पे एक भी आउट नहीं था, मुझे ऐसा लगा, फीलिंग है, मैं कि यार इंडिया की 2-3 विकेटें जाने वाली, और साथ ही 91 पे 2 चले गए। मैं हैरान हो गया, मैं कहा ये क्या। उधर ड्रॉ को उन्होंने बाहर निकाला, और फिर ड्रॉ 12-13 रुपए से सीधा ड्रॉ अब अंदर ले आए, 2 रुपये 70 पैसे। ठीक है, ये अब मैच के ऊपर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट के ऊपर। सेकंड टेस्ट मैच के ऊपर अगर वीडियो बनानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड हैज़ टू कम फेवरेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरी थर्ड डे की बेट मैं करूँगा तो वो मेरी कोशिश होगी कि इंग्लैंड मुझे नीचे मिले, ऊपर में भाव है, नीचे मिले, एक गुड ट्रेड बनेगा। टेस्ट मैच के बारे में जो जानते हैं और जो बैटिंग टेस्ट मैच पे करना जानते हैं, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, वो इसको बोलते हैं शतरंज का खेल। ये टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, तो हम भी शतरंज के खेल की तरह ही इसको लेके चलेंगे। यहाँ पर अगर आपने कोई भी टीम पकड़ी होगी वो आपको फेवरेट मिली है, इवन के ड्रॉ इतने रुपयों से अब आपको बिल्कुल नीचे आप मिल रहा है। मुझे लीड्स की ग्राउंड के ऊपर, लीड्स की ग्राउंड के ऊपर अगर हम जाएं तो लास्ट 5 मैच देखें, जाके देखें, किसी ने नहीं देखे। अब ये होमवर्क आप खुद कर लीजिएगा, मैं नहीं आपको करा रहा। आपने लास्ट 5 टेस्ट मैच देखने कि लीड्स में हुआ क्या था, और लीड्स के अंदर जो भी हुआ है, जैसे यहाँ पर लीड्स के अंदर 2000 में, मैं आपको होमवर्क क्या देना है, यहाँ पे इंडिया विनर को अभी हो रहा है, ठीक है, ये है जी 2023 लीड्स में इंग्लैंड विनर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 2023 के अंदर, ठीक है, 3 विकेटों से। फिर इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इंग्लैंड विनर 7 विकेटों से, मतलब दोनों चेज हुए, मतलब 4th इनिंग्स जीती, दोनों टारगेट चेज हुए, सिंपल। इंडिया इंग्लैंड, इंग्लैंड विन, इनिंग्स से विन भाईजान, सॉरी इंडिया इनिंग्स से विन। ये मैं आपको अब हाल देखें कि इंडिया का क्या करता है इंग्लैंड। अगर तो जिमी एंडरसन और ब्रॉड खेल रहे होते तो भाईजान मैंने तो अपनी हर चीज़ बेच के इंग्लैंड पे पैसा लगाना था, हर चीज़ बेच के इंग्लैंड पे पैसा लगाना था, क्योंकि नहीं खेल सकते आप उनको, नामुमकिन है। उन जैसा ही जोड़ी नहीं आई टेस्ट क्रिकेट में। वो जोड़ी जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की एक ही जोड़ी याद करवाती है, कॉन्ट्री वॉल्श और द ग्रेट एम्ब्रोस, उनकी जोड़ी की याद आती है टेस्ट क्रिकेट में मुझे। खैर, यहाँ पर आगे चलें तो ये टारगेट बाय रन्स ठीक हो गया। फिर यहाँ पर हम आ गए हैं 1 2 3 4, चौथे पे हैं, इंग्लैंड विन 1 विकेट, ये भी चेज हो गया भाई, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं इंग्लैंड पाकिस्तान। इंग्लैंड पाकिस्तान ने भी कुत्ते की तरह ही हारना था, और क्या, इंडिया का 76 रन से आ रहा है, पाकिस्तान 55 रन से आ रहा है, और इनिंग से आ रहे हैं। तो ये लास्ट 5 मैच के रिजल्ट आपने देख लिए हैं, ठीक है। ये लीड्स के अंदर होता है, लीड्स की विकेट इसका मतलब है कि स्कोर चेज हो रहे हैं, तो लीड्स की विकेट इज़ अ बैटिंग विकेट, क्योंकि चौथे दिन में तो बैट्समैन के दिल, धरती कांप जाती है, पिच की क्रैक्स पड़ जाते हैं। आप चौथी इनिंग्स के अंदर आके 5वें चौथे दिन आके स्कोर चेस कर रहे हैं भाईजान। टेस्ट क्रिकेट ऐसे तो नहीं होता। इसका मतलब कि लीड्स की विकेट गेट्स बेटर बाय टाइम। टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं बेटा, इट्स नॉट T20 क्रिकेट, ये शतरंज है। ये जो खेलते हैं वो T20 नहीं खेलते, ये वो चीज़ है, ये वो बला का नाम है। अब यहाँ पर ऐसे भी पंटर हैं जो कहते हैं भाई हमें तो खेलना ही नहीं आता। तो बेटा जाके कोई कार्टून लगाओ, जाके कोई बच्चों के पोइम सुनो, इधर क्या करना है जब खेलना नहीं आता। अब यहाँ पर विकेट हो रही है बैटर डे बाय डे। क्यों? हमने भाई 2018 से 2025 का 7-8 साल का रिकॉर्ड निकाल लिया बाहर, और विकेट बार बार एक ही हरकत कर रही है कि वो पहले दूसरे दिन बैटिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तीसरे दिन विकेट खतरनाक, फिर चौथे दिन विकेट अच्छी होती जाएगी अचानक ही। इसको कहते हैं पिच के ऊपर पानी लगाना, रोलर फेरना,
पिच के ऊपर कपड़ा दे देना, जबकि पता है कि ह्यूमिडिटी है, जबकि पता है कि गेंद रुक कर आएगी, तो भाई कपड़ा क्यों दे रहे हो, नंगा छोड़ दो। कभी कपड़ा नहीं देंगे, बारिश को पड़ने देंगे, थोड़ा सा पिच के अंदर जाने दो ताकि गेंद बैठी रहे, बाउंस ना हो सके। तो क्यों ज़रूरी है ये चीज़ें? क्योंकि भाई बैट्समैन खेलने आया है, बॉलर बॉल करने आया है। अगर उस पिच के मुताबिक वो शॉट नहीं खेलेगा तो आउट हो जाएगा। तो उसको ये बैट्समैन, अगर आप हार्ड बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो आप भी पिच को देखते हैं कि पढ़ के किधर निकल रही है। फिर जैसी पढ़ के निकलना शुरू होती है आपको समझ आ जाती है कि ये स्किट कर रही है, नहीं कर रही है, इन स्विंग आउट स्विंग कर रही है, नहीं कर रही है। तो बैट्समैन भी जो ऊपर इतना पैसा लगा हुआ है, तो माफिया पागल है, वो बैट्समैन के खिलाफ पिच बना देगा या बॉलिंग के खिलाफ बना देगा, जिसको भी उसने जिताना है वो उसके मुताबिक ही पिच बनाएगा। और आपको लग रहा है कि जे शाह दुनिया खरीद सकता है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नहीं खरीद सकता। क्यों? उनमें गरूर बहुत है, इंग्लैंड वालों में। गरूर किस चीज़ का है? लगान मूवी याद है? वो वाला गरूर है कि इन चूतियों को तो नशे पे हम लगा कर आए में। ये इंडिया पाकिस्तान जो क्रिकेट क्रिकेट के पीछे मर जाएंगे, सचिन तेंदुलकर गॉड है, कोहली ये है वो है, इन चूतियों को तो हम नशे पे लगा कर आए हैं क्रिकेट के। और पीछे बैठा शैतान कह रहा है हाँ इनको हमने ही नशे पे लगाया, और जुए पर भी घर बर्बाद हो जाएंगे, लॉस पे लॉस हो जाएगा। दो ही टीमें हैं, तुम्हारी कभी जीतेगी नहीं, और अगर जीत भी जाएगी तुम कभी भी नहीं जीतने वाले। क्यों भाई? ये गेम ऐसे ही किसी के ख्वाब में आ गई, या चार बच्चे खेल रहे थे उन्होंने कहा तू ये किलियां लगा, ये नहीं। ये माइकल जैक्सन ने बोला, क्या बोला? कि मेरा हर एक कॉन्सर्ट, हाँ मेरा हर एक लाइव शो, जो भी मैं परफॉर्मेंस देने जाता था स्टेज पर, वो एक रात पहले द डेविल मेरे ख्वाब में आकर मुझे पूरा वो नज़ारा दिखाता था। इवन द मेलोडीज, गाने के शब्द और उसका म्यूजिक, और उसको स्टेज कैसे करना है, कपड़े कौन से पहनने हैं, और क्राउड को कैसे पागल करना है। माइकल जैक्सन कहता था कि हर रात मुझे सोते हुए ये ख्वाब आता था और अगले दिन मैं वही रिपीट करता था। तो ये क्रिकेट भी ऐसी पैदा हुई ना, ये फुटबॉल भी 11 खिलाड़ी 11 खिलाड़ी, ये 11 पे क्यों सुई फंसी हुई है? 9/11, हर जगह आप 9 और 11 का कम्बिनेशन देखेंगे। और अगर आप इसकी डेप्थ में जाना चाहते हैं कि 9/11 क्या है, वो तो यूट्यूब खुला पड़ा हुआ है, आप जाके नंगा देख सकते हैं कि 9 और 11 की असल कहानी क्या है। जितनी आप गहराई में जाते जाएंगे उतनी आपकी फटके हाथ में आती रहेगी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं ना भाई, ये आपको हराने के लिए बनाई जाती हैं। आप पैसा कभी भी क्रिकेट हो फुटबॉल हो कहीं पर भी लगा लो, आप जीत नहीं पाएंगे। क्यों? इसके पीछे भाई वो बैठे हुए हैं जादूगर। इंग्लैंड की बोर्ड के अंदर गरूर, ठीक है, किस चीज़ का गरूर, वो मैंने आपको इससे अच्छे दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा। अब जिस कुत्ते को हड्डी डालते हैं, सॉरी टू से, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो उनकी सोच है। अब वो आगे हमारे साथ बैठेगा, तो मसला ये है यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पर बड़ी हैवानियत होने वाली है। ये क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी चीज़ें ठंडी लग रही है, शुक्र करो खोली नहीं है। अभी चीज़ें 2 दिन हुए टेस्ट मैच को, अभी चीज़ें बहुत ठंडी लग रही हैं। लेकिन ये टेस्ट मैच इतना गर्म है, जैसे मार्स का मैंने आपको बताया था कि ये ईयर ऑफ वॉर्स है, हर जगह जंग फायर गर्मी टकागे पड़ेगी। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी वीडियो में और टेलीग्राम पर भी। यहाँ पर ये चीज़ें रिपीट पे रिपीट पे रिपीट करना, और फिर हमारी ख्वाहिश होना कि इंडिया जो है वो जाके मारे टेस्ट मैच, तो इससे बड़ा मौका इंडिया के पास दोबारा कभी नहीं आने वाला। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर क्या करेगा बैठकर? क्या इंडिया के साथ कोई हाथ मिलाए जाएंगे? मुझे तो लग रहा है स्टेडियम के अंदर लड़ाई होनी ही होनी है प्लेयर्स के बीच में, क्योंकि यंग लड़के हैं,
और स्टोक्स वाले या टीम वाले इंग्लैंड वाले ये तो मुंह भी नहीं लगाते हैं किसी को, इतना रेसिज्म और इतना आकड़ है इनके अंदर, प्लेयर्स के अंदर ही खाली। ऑस्ट्रेलियंस के अंदर कितनी है, तो आप ऑस्ट्रेलियंस का तो आधा परसेंट भी नहीं है भाईजान इंग्लैंड में जितना है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि बेन स्टोक्स की टीम और इंडियन टीम आपस में मुंह मारी, लड़ाई, ये सब होना एक्शन, ये आईपीएल सब कुछ करवा लिया आपने। ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़, बहुत बड़ी वीडियो बना दी है मैंने, लेकिन 5 मैच, ये मैचेस की सीरीज़, ये भाईजान फुल एक्शन है। और ऐसा एक्शन दोबारा अगले 4 साल तक देखने को नहीं मिलने वाला। तो मतलब अगर 4 साल तक ये देखने को नहीं मिलने वाला तो इसमें घोड़े भी हैं, और बड़े घोड़े, और वो आप तभी पकड़ पाएंगे अगर आपकी नज़र भाव पर होगी। अगर आप भाव सीखना चाहते हैं पढ़ना, तो मैं आपको सेपरेट क्लासेस दे दूंगा, लेकिन उसकी भाईजान एक फ़ीस है, वो आप दे नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप दे पाएंगे तो आप मोस्ट इन्वाइटेड हैं। मैं आपको भाव पढ़ना सिखा दूंगा, किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे लाइव आपको भाव पढ़ना सिखा दूंगा, और लाइव मैच के अंदर। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर आपको जो टेस्ट मैच समझ आता है आप उसी में बैट करें। कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है, मैंने 4 दिन इंतज़ार किया, 5 दिन इंतज़ार किया, आखिरी घंटा रह गया, मैंने बैट कर दी। मैं कहा अब तो 1 घंटा रह गया, पैसे 1 घंटे के अंदर या जाएंगे या आएंगे। तो ऐसे भी खेल सकते हैं आप, अगर आपको खेलनी, आपको लग रहा सिचुएशन चौथे दिन टेस्ट मैच एंड होने की है, तो आप बैट कर दें, आपके पैसे अगले दिन ही वापस आ जाएंगे। ये गलत सोच है कि टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन पैसा फंस जाता है। हो सकता है पहले दिन ही सारी साइडें प्लस करके बाहर बैठे हैं, हो सकता है कि 2 दिन के अंदर ही टेस्ट मैच, ये 3 दिन की थर्ड डे मॉर्निंग में टेस्ट मैच क्या ख़त्म नहीं हुए हैं ना। मुथैया मुरलीधरन नहीं याद है, याद है। और हो सकता है फिर राहुल द्रविड़ जैसे भी बैट्समैन हो जो सबको सुला के घर जाएं 5वें दिन के बाद। तो टेस्ट क्रिकेट अगर आप कहते हैं कि जी आपको करनी है, तो ये 5 टेस्ट मैचों के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, ये सोना है भाई, पकड़ लिया पकड़ लिया। लड़ाई दोनों ने खूब लड़नी है, लेकिन इंग्लैंड ऐसी टीम है, अगर आप इसको पकड़ के रखेंगे तो ये जब नीचे मिलेगी आपकी कटिंग अच्छी बन जाएगी। लेकिन दिल को मैं फंटे, अगर दिल से चलता तो मैं भी आरसीबी विन दे देता। मैं दिल से चल नहीं सकता भाई, मजबूरी है, अपने ट्रैक पे रहना हमें। अगर दिल से चलता तो मैं यही चाहता कि शुभम गिल की, जिसकी मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ, कैप्टन बना दो कैप्टन बना दो, बन गया और ऊपर से इंग्लैंड जा रहा है, मैं क्यों ना इसके हाथ में ट्रॉफी देखूं। सबसे बड़ी तो मेरी ख्वाहिश होगी कि शुभम गिल ट्रॉफी उठाए, लेकिन मैं ये चीज़ें अभी नहीं। अभी पहला टेस्ट है, फिर दूसरा, फिर तीसरे, वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर आप कहेंगे दूसरे टेस्ट पे वीडियो बनाओ, मैं बनाऊंगा। यहाँ पर फ़िलहाल मेरे लिए अगर स्कोर देखा जाए, इनको बंद करते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पर आज का स्कोर निकालते हैं। 471 ठीक हो गया, यहाँ पर 209 फिर आ गया 9-2। मतलब पूरा दिन खेलते रहो, आना इनका। मैंने भी 9-2 की बात की। 9-2 क्या होता है भाई? 11। आप कहेंगे 9-11 की बात की, 9-2 इस, ये आपको अगर और सीखना यूट्यूब पे जाएं, बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर 209 स्कोर है और इंग्लैंड इज़ ट्रेलिंग बाय 262 रन्स। 3 विकेटें इंग्लैंड की जा चुकी हैं, और अगर इंग्लैंड, चलो मानते हैं इंग्लैंड आते गंदा खेलने लग जाता है, 100 रन पे ऊपर आउट हो जाता है, तो पीछे रह जाएंगे 150 रन। ठीक हो गया जी, अगर हम मान लें तो पीछे रहते थे 150 रन। इंडिया आता है बैटिंग पे, अगर वो 400 का फिर लगा देता है, आसान नहीं होगा, क्योंकि अब थर्ड डे और विकेट है, लेकिन विकेट लीड्स की बेटर हो रही है, जो कि ड्रॉ को भी अंदर लेकर आ सकती है। ठीक है, लेकिन आपने एक ट्रिक करना है हमेशा। वो ट्रिक क्या है? आपने 2 टीमों के ऊपर अपनी जीत रखनी है, एक के ऊपर हाथ रखनी है। आपने ये नहीं करना कि यहाँ से इंडिया लगा दिया और इंग्लैंड पे और ड्रॉ पे माइनस हो गए। आपने क्या करना है, अगर इंग्लैंड फेवरेट है या इंडिया फेवरेट है, ड्रॉ फेवरेट है, आपने वो खा लिया फेवरेट को, और आपने 2 घर पकड़ने। टेस्ट क्रिकेट की ये 50 से 60% जीत का राज बता रहा हूं मैं आपको, कि दोनों घर पकड़ के रखो, मत छोड़ो, जब तक कि टीम बहुत फेवरेट ना हो।
बहुत फेवरेट मीम्स कि मुथाया मुरलीधरन जैसा बॉलर, मैगरा जैसे बॉलर ना आगे लगे हों, शेन वॉर्न जैसे बॉलर ना लगे हों आगे। फिर ये नहीं है कि अब हर टीम को आप मुंह उठा के खाने लग जाएंगे कि दोनों घर तो भाई ने बोला था प्लस रखने, एक माइनस रखना, ऐसे नहीं होगा। टीमें टक्कर की हैं, इंडिया और इंग्लैंड टक्कर की टीमें हैं। एडवांटेज ज़रूर 70% है इंग्लैंड के पास बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस टीम, ठीक है, बॉलिंग में नहीं लेकिन मिडल ऑर्डर और ऊपर बैटिंग के अंदर होम प्लेइंग कंडीशंस। तो इंग्लैंड का मेरी नज़र में कहीं पर भी इंग्लैंड कैन बाउंस बैक। तो वो बाउंस बैक के ऊपर अगर आप पैसा लगाएंगे तो आप पहले टेस्ट में अभी तक आपने अगर आपने बाउंस बैक पे पैसा लगाया तो आपने पैसा कमाया। लेकिन एक बात याद रखूँ, मैं आपको जाते जाते पहले टेस्ट की आखिरी बात कर रहा हूँ कि अगर आप पहला टेस्ट मैच कर रहे हैं तो ये याद रखें कि दुनिया का ड्रॉ की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं था। ड्रॉ पे मार्केट लोड बिल्कुल अभी भी नहीं है, क्योंकि एक ड्रॉ 13-15 रुपए से वापस आ जाए, ठीक है, 270 अभी खड़ा हुआ है और दुनिया का भी ध्यान नहीं है। 13 रुपए में अगर दुनिया ने लगाया होता तो यहाँ पर घर प्लस ही प्लस थे, लेकिन दुनिया ने वो काम नहीं किया। तो ये समझ लीजिएगा कि लीड्स की विकेट बेटर होती है और 5 टेस्टों में 1-2 टेस्ट में ड्रॉ ना हो तो फिर टेस्ट क्रिकेट का मज़ा ही नहीं है। लेकिन वही मज़ा आईसीसी ने ख़राब कैसे किया आजकल की क्रिकेट में कि अगर आप देखें कि पहले ये 2 से 3 साल पहले अगर आप सारी टेस्ट क्रिकेट देखें ड्रॉ बहुत होते थे टेस्ट मैच। लेकिन अभी जो रिसेंट ड्रॉ बांग्लादेश श्रीलंका का जो भी आज ड्रॉ हुआ है वो ड्रॉ हुआ है क्यों? गैले की विकेट थी जिसपे क्रिस गेल ने 333 मारा हुआ था, तो वो भी एक बैटिंग ट्रैक था। इसकी भी हिस्ट्री क्या है बैटिंग ट्रैक की। तो बैट्समैन कैन सर्वाइव और पीछे कोई इतनी बड़ी बहनचोद बॉलिंग नहीं लगी हुई है कि वो एकदम ही टेस्ट मैच की शक्ल बदल देंगे। अगर 2-3 आउट भी हो गए तो दिल थाम के भाइयों, क्योंकि इन्होंने आपस में लड़ना है और लड़ने के अंदर होती है ट्रेडिंग और ट्रेडिंग के अंदर होता है पैसा और वो हम कमा लेंगे। मुझे ABC नज़र आती है और ये आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक टीम पसंद कर देते हैं वो हार जाती है तो आप वो टीम को भूलें 1 सेकंड के लिए और टीम का नाम A रख दें और दूसरी का नाम B रख दें और आप बताएं कि पैसा कहाँ लगना चाहिए। अगर आपके पास 2-4 ट्रिक्स होंगे मेरे दिए हुए तो आप उसको पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप टीमों के ऊपर बैठे होंगे ओहो ये तो ये है ये तो वो है, भाई ऐसे पैसा नहीं कमाया जाता बैटिंग में, ये याद रखिएगा। बैटिंग चलती है उल्टे तरीके से, मार्केट लोड ही पैदा ही उल्टा हुआ था। क्यों? ये मैं आपको फुटबॉल में मार्केट लोड समझाऊंगा। फुटबॉल की वीडियो लाजमी देखिएगा। मुझे दें इजाज़त, मेरे साथ काम करना हो, पेड मेंबरशिप के अंदर 50% डिस्काउंट होना है। और अगर आपको ऑनलाइन आईडी चाहिए हो जिसमें सारी बैटें आती हैं और आपके पैसे भी आपको टाइम पर वापस मिले तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मार्केट लोड दुनिया कहती है भाईजान समझाएं, फुटबॉल में समझाऊंगा अगली वीडियो में। तैयार रहिएगा। खुदा हाफिज़।